मैं हूं मुनस्सर सिद्दीकी। मेरे साथ हैं जी डॉक्टर मेहरब आवान, जो कि सेंट्रल सेक्रेटरी हैं अवामी नेशनल पार्टी की और उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं। आज हम उनसे ये बात करेंगे जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जो स्टेटमेंट है जिसकी वजह से पूरा मुल्क इस वक्त जो है डिवाइडेड है, ज़ोर से बहस चल रही है कि पाकिस्तान में मज़ीद इंतज़ामी यूनिट्स या सूबों की ज़रूरत है क्योंकि ये सिस्टम फेल हो गया। Mehrab, thank you for joining us. Thank you so much for having me, Munazza. It's always a delight having a conversation with you. Same here, बिल्कुल, pleasure is all ours. मेहरब, ये बताइए कि अवामी नेशनल पार्टी जो है वो पाकिस्तान में मजीद सूबों के हक में नहीं है, तो ये मुझे थोड़ा सा बताइए कि वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं और आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में क्या है? अवामी नेशनल पार्टी ने जब भी सूबों की कटौती की खिलाफ वर्जी की है या इस प्लान की हिमायत नहीं की, तो उनका जो फ्रेमिंग है दैट इज फॉर द खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस। एंड बिकॉज इट इज एन एथनो फर्स्ट पार्टी, यानी कि वो पार्टी क्लेम करती है कि हम पश्तून को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका उनका जो आर्ग्यूमेंट है और उनकी जो रीजनिंग है, इट कम्स फ्रॉम द आइडिया ऑफ एथनिक मेजॉरिटेरियनिज्म और द हेजेमनी ऑफ द मेजॉरिटीज। ये आइडिया हमारे पास 1 यूनिट की क्रिटिसिज्म से आया था अयूब खान के ज़माने में। उसके बाद जब तक 18th अमेंडमेंट नहीं आई और सेनेट के फंक्शंस को बहुत ज़्यादा फ़ाल नहीं बनाया गया, उससे पहले भुट्टो साहब के ज़माने में जब 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई, इन तमाम केसेस के अंदर जो अवामी नेशनल पार्टी के एंसेस्टर्स रह चुके हैं, जो बुजुर्गान रह चुके हैं, उनका क्लेम ये था और उनका मानना ये था कि पाकिस्तान इज़ अ कंट्री दैट इज़ composed of multiple ethnicities, and each ethnicity should have proportionate and egalitarian representation in the parliament of Pakistan. मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान के अंदर 55% अवाम पंजाब से ताल्लुक रखती है या वो पंजाबी एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप सिर्फ पॉपुलेशन वाइज की बुनियाद पे अपनी पार्लियामेंट को तश्कील देंगे, तो कुछ जो एथनिक माइनॉरिटीज हैं उनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी। सो अवामी नेशनल पार्टी का जो अभी का क्रिटिसिज्म है, इट इज बॉर्न आउट ऑफ द फैक्ट कि एनडब्ल्यूएफपी को रीनेम किया एज पख्तूनख्वा। अब जब आपने उसको रीनेम कर दिया, तो ये जो प्रोविंस है, दिस प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूट्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द पश्तून्स ऑफ द कंट्री। तो अगर आप इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है, हमारी जो सीट्स हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर भी कम हो जाएंगी, एंड द आइडिया ऑफ एथनिक रिप्रेजेंटेशन देन जस्ट गेट्स मडल्ड एंड डाइल्यूटेड इन द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डाइसेंट करता है इससे। बताइए वो क्या है? देखिए, आई वुड लाइक टू प्रीटेक्स्ट दिस बाय फर्स्ट ऑफ ऑल सेइंग दैट आई एम वेरी लकी दैट आई एम पार्ट ऑफ सच अ डेमोक्रेटिक पार्टी लाइक द अवामी नेशनल पार्टी, जिसने हमेशा डाइसेंट को रूम दिया है, ना सिर्फ अपनी अंदरूनी सियासत के अंदर बल्कि मुल्क की सियासत के अंदर भी डाइसेंट को हमेशा इनकरेज किया है और प्रोटेक्ट करने की भी बात की है। मेरा ताल्लुक एबटाबाद से है, जो कि हजारा डिवीजन के अंदर शामिल है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, आपका इलाका आपके प्रोविंशियल कैपिटल से कितना दूर है, मेरी फ्रेमिंग मेरे लिव्ड एक्सपीरियंसेस से पैदा हुई है। मैं एबटाबाद में पली बड़ी हूँ, मेरा ताल्लुक हजारा डिवीजन से है। ऑल्दो आई एम पार्ट ऑफ द अवामी नेशनल पार्टी, और अवामी नेशनल पार्टी हमेशा मेरे ओपिनियंस की बहुत रिस्पेक्ट करती है, मुझे रूम देती है कि मेरे ओपिनियंस का मैं इजहार कर सकूं, लेकिन दैट इज माई लिव्ड रियलिटी एंड दैट इज वेयर आई कम फ्रॉम। और मुझे पता है कि जब आप प्रोविंशियल सेंटर से इतना दूर हों, तो आपकी नीड्स, आपकी जो लोकलाइज नीड्स हैं, वो किस तरीके से इग्नोर होती हैं। और मैं ये समझती हूँ कि जो प्रोविंसेस हैं, दे शुड नॉट बी द कंटेनर्स ऑफ एथनिक रिप्रेजेंटेशन। I think provinces need to be based on a lived understanding of formal and informal economies, geographic bounds, जो कि naturally किसी एक खिते को shape देती हैं, and एक simple सी analysis कि how far is the center going to be from the farthest place in this particular province. And right now अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल लें, तो हमारा सेंटर पेशावर है, लेकिन your farthest regions are all the way down to Tank in the south and all the way up in Kohistan in the north. And then Chitral up in the northwest. So that makes the distance quite insurmountable, frankly speaking.